ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार आश्वासन दे रही है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे और विकास होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार में तो अनुच्छेद 370 नहीं है, फिर वहां रोजगार क्यों नहीं है? मनसे प्रमुख ठाकरे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह आज कश्मीर में हो रहा है, सेना तैनात कर अपनी मर्जी की जा रही है, कल विदर्भ या किसी और जगह भी ऐसा हो सकता है। राज ठाकरे ने कहा कि आतंकवाद विरोधी कानून में सुधार किया गया है कि एक भी व्यक्ति पर शक हुआ तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा और जिनको ये अधिकार मिला है वो किसी को भी जेल में डाल देंगे, फिर मुकदमा लड़ते रहो। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत है। वहीं महाराष्ट्र में आई बाढ़ को लेकर भी राज ठाकरे ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि कोल्हापुर और संगली में बाढ़ आई हुई है और यहाँ के मुख्यमंत्री हालात का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, उनका हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर रहा है। वहीं राज्य के मंत्री गिरीश महाजन बाढ़ के बीच सेल्फी लेते घूम रहे हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे एक बीजेपी नेता ने बताया है कि सभी विरोधी पार्टियां एक साथ हो जाएं तब भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि विपक्ष के पास मशीन ईवीएम नहीं है। राज ठाकरे ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी और ममता बनर्जी से मुलाकात की है और दोनों ने भी माना है कि गड़बड़ है। राज ठाकरे ने कहा कि कल कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने पर सब लोग मिठाई बांट रहे थे, लेकिन अनुच्छेद 371 को लेकर महाराष्ट्र में जो गड़बड़ी हुई है उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। वहीं आरटीआई संशोधन बिल पर ठाकरे ने कहा कि जब सब केंद्र के नियंत्रण में ही होगा तो सब कुछ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही तय कर लेंगे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एक व्यक्ति ने आरटीआई के जरिए नरेंद्र मोदी से बीए का सर्टिफिकेट मांग लिया था। मनसे प्रमुख ने कहा कि आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जेट एयरवेज बंद हो गई है, एयर इंडिया नुकसान में है, बीएसएनएल में वेतन के लिए भी पैसे नहीं है, वाहन उद्योग में भारी मंदी है, बेकारी की तलवार लटक रही है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में रोजगार लाएंगे, लेकिन जहां 370 नहीं था वहां रोजगार क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बेकारी है। नमो नमो को जपने वाले को तब समझ में आएगा जब उनके घर में टन टन होगा। कल समान नागरिक कानून आएगा, परसों राम मंदिर बनाएंगे, लोग सिर्फ ताली बजाते रहेंगे। ठाकरे ने कहा कि सभी राज्यों के महत्व और अधिकार कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश कभी एक था ही नहीं, अलग अलग भाषा के हिसाब से राज्य बनाने पड़े। ठाकरे ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, आज जो कश्मीर में हुआ वो कल विदर्भ में और परसों मुंबई में हो सकता है। सबकी आवाज बंद की जा सकती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी बहुमत में है। सरकार के खिलाफ लोग लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पर डरते हैं, खबरें छपती नहीं है। ठाकरे ने आशंका जताते हुए कहा कि कल न्यायालय से न्याय मिलेगा, कह नहीं सकते। चुनाव आयोग सही काम कर रहा है, कह नहीं सकते। एक आध चैनल या अखबार सरकार के खिलाफ लिख सकते हैं तो उन पर दबाव डाला जा रहा है। ठाकरे ने कहा कि आज बीजेपी के जो फॉलोअर हैं उनसे मेरा कहना है कि जब उनकी तरफ बेलन घूमेगा तब सब भूल जाएंगे कि ब्राह्मण है, दलित है कि माली है। ठाकरे ने अमेरिका के एक बयान का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के बेड़े में शामिल सभी F-16 विमानों का हिसाब है, जबकि भारत सरकार का दावा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के एक F-16 विमान को मार गिराया गया था। ठाकरे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ क्यों बोला? इस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया था कि मोदी सरकार ने जब 2014 में बहुमत हासिल किया था तब 5 साल में क्या किया? मनसे प्रमुख ने लोकसभा में कांग्रेस की अगुवाई में महागठबंधन का समर्थन करने की अपील की। ठाकरे ने कहा कि नोटबंदी के दौरान कतारों में घंटों खड़े रहने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और अब तक 4.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। राज ठाकरे ने भाजपा को खड़ा करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बुजुर्ग नेताओं को दरकिनार कर पार्टी पर कब्जा जमाने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह की निंदा भी की। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।